हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ सीबीएसई में जो रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में बताने वाली हूँ। ओके, सीबीएसई आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है इसमें, और जो आपकी जॉब पोस्ट है वो ग्रुप ए बी सी के लिए है। टोटल यहाँ पर 118 वैकेंसीज़ हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और ये ऑल इंडिया जॉब्स हैं, मतलब सेंट्रल लेवल की जॉब है, तो आपका कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्टेट से। तो और इसके लिए अप्लाई जो करना है वो ऑनलाइन करना है, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 19 अप्रैल है। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन में देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं डिटेल में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कहाँ से अप्लाई करना है। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सभी अपकमिंग जो भी जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आए आपको उसकी अपडेट्स मिल जाए और कोई भी आपका नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो देखते हैं डिटेल में नोटिफिकेशन। ये देखिए फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन है आपका वैकेंसी नोटिफिकेशन 29 फरवरी को आया है। तो यहाँ पर ये पोस्ट है आपकी सभी। ओके, ग्रुप ए की पोस्ट है, ग्रुप बी ग्रुप सी के लिए है। ओके, ग्रुप ए क्या है आपका असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन में, असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक में, देन असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन में, और असिस्टेंट सेक्रेटरी आपका ट्रेनिंग में। ओके, लेवल 10 के अकॉर्डिंग पेमेंट होगी यहाँ पर, तो सैलरी बहुत अच्छी होने वाली है। और यहाँ पर ये नंबर ऑफ़ पोस्ट है कैटेगरी वाइज, और ये टोटल वैकेंसी है 18, 16 और 8। एंड असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग में 22 हैं। देन ग्रुप बी की आपकी वैकेंसी है, अकाउंट ऑफिसर की भी आपकी वैकेंसी है। देखिए यहाँ पर 3 वैकेंसी हैं, और जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है 17 टोटल। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर की वैकेंसी है 7, एंड अकाउंटेंट की भी वैकेंसी यहाँ पर लेवल 4 में जो कि है टोटल 7, एंड जूनियर अकाउंटेंट की भी यहाँ पर वैकेंसी है 20। तो देखते हैं किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। और ये आपकी डेट है 12 मार्च से स्टार्ट हो चुका है आपका एप्लीकेशन, और 11 अप्रैल लास्ट डेट है। तो अभी काफ़ी टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं क्या एजुकेशन रिक्वायर्ड है, किस कोर्स के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सभी सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी है। यहाँ पर असिस्टेंट सेक्रेटरी की जो वैकेंसी थी एकेडमिक में, टोटल आपका 18 वैकेंसी थी, तो वो सब्जेक्ट वाइज है। हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एजुकेशन, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री। तो आप देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट्स में एक वैकेंसी है, टोटल मिलाकर 16 है। फिर आपका असिस्टेंट सेक्रेटरी में 8 वैकेंसी थी, उनका डिटेल ये है सब्जेक्ट वाइज। देन यहाँ पर आपका असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग में है, तो उनका डिटेल ये है सब्जेक्ट वाइज। यहाँ पर 2 वैकेंसी है हर एक सब्जेक्ट में, टोटल 22 वैकेंसी है। और यहाँ पर अकाउंट ऑफिसर में 3 वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर में 17 है, ऑफिसर और जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर में 7 है, अकाउंटेंट में 7 है, जूनियर अकाउंटेंट में काफ़ी सारी है, 20 वैकेंसी है। और आई थिंक इसके लिए ज़्यादा क्वालिफिकेशन भी नहीं रिक्वायर्ड होगी। जूनियर अकाउंटेंट के लिए तो 12th पास भी हो सकता है आई थिंक। तो यहाँ पर देखते हैं, ये है आपका असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए सिर्फ किसी भी इंस्टीट्यूशन से। मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है, और पीजी डिग्री भी होनी चाहिए, साथ में बीएड भी होना चाहिए, और नेट और सेट भी होना चाहिए आपका क्वालिफाई, या फिर पीएचडी अगर है तो वो भी होना चाहिए। ठीक है, ये मैंडेटरी है, मतलब ये एसेंशियल वाला जो भी है वो सारी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है। द नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपका असिस्टेंट सेक्रेटरी। तो असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए भी पीजी डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और ये डिज़ायरेबल है। अगर ये सब हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। देन है असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग के लिए पीजी चाहिए आपका किसी भी इंस्टीट्यूशन से, किसी भी सब्जेक्ट में, साथ में बीएड होना चाहिए और नेट सेट कुछ होना चाहिए, और ये डिज़ायरेबल में है कि आपके पास ये सारी अगर क्वालिफिकेशन है तो और भी बेटर है। देन है अकाउंट ऑफिसर। अकाउंट ऑफिसर के लिए आपका सिर्फ बैचलर चाहिए इन कॉमर्स, इन फाइनेंस, या इन कॉमर्स, इन अकाउंटिंग। और में अगर आपके पास अगर ये डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास पीजी है, एमकॉम, एमबीए एंड ऑल, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लिखा है देखो, एमबीए इन फाइनेंस, सीए है, आईसीडब्ल्यू है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में डिज़ायरेबल है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो सेम फील्ड में तो बेटर है। बाकी आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है, तो काफ़ी एज लिमिट है यहाँ पर। देन है आपका जूनियर इंजीनियर के लिए बीटेक चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग चाहिए। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर के लिए मास्टर डिग्री चाहिए हिंदी इंग्लिश में, क्योंकि ट्रांसलेटर है ना, तो ट्रांसलेटर को ट्रांसलेट करना पड़ता है हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, तो उनमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए।
एंड मतलब इसके साथ ही आपके पास ये सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए हिंदी इंग्लिश का। देन अकाउंटेंट के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए एंड आपको कंप्यूटर पे वही टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश का आपका टेस्ट होगा, और मतलब आपको हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए विद ग्रेजुएशन डिग्री BCom। देन जूनियर अकाउंटेंट के लिए सबसे बढ़िया है, आप देखिए 12th पास चाहिए सिर्फ, और आपको वही कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट, और 27 ईयर्स आपका मैक्सिमम एज लिमिट है। अकाउंटेंट के लिए 30 ईयर्स है, और जो अकाउंट ऑफिसर था उसके लिए आपका 35 ईयर्स थी। तो एज लिमिट काफ़ी है, अप्लाई कर सकते हैं, आप देख लीजिए। और यहाँ पर साथ में एज रिलैक्सेशन भी दिया है कैटेगरी वाइज, ठीक है। SC ST को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, OBC को आपका 3 ईयर्स का है, PWD को 10 ईयर्स का होता है, और अब यहाँ पर एक्स सर्विसमैन को 5 ईयर्स का है। विमेन कैंडिडेट को 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। और लास्ट डेट जो अप्लाई करने की वो है 11 अप्रैल, ठीक है। 11 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं फ़ीस कितना देना है। और फीस आई थिंक यहाँ पर विमेन कैंडिडेट के लिए एग्ज़ाम टी है, और आपका जनरल और OBC जो कैंडिडेट है उनके लिए कुछ फ़ीस है। कहाँ पर है ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ़ीस है आपका अनरिजर्व OBC और EWS कैंडिडेट के लिए। ग्रुप A के लिए आपका 1500 ईच पोस्ट के लिए है, और ग्रुप B C के लिए 800 फॉर ईच पोस्ट। मतलब आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। और यहाँ पर वुमेन कैंडिडेट के लिए SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। ओके, तो आप इस को पढ़ लीजिए एक बार नोटिफिकेशन को डिटेल में, उसके बाद अप्लाई करिए। बाकी मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी है, और इस डॉक्यूमेंट का लिंक पाने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।